हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 16 जनवरी को एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आपको दबा के शेयर करना है सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। रोज़ाना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे अच्छा और सबसे रियल देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज्यपाल से करंट अफेयर का कि हु इज़ वेस्ट बंगाल गवर्नर। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ के गवर्नर का नाम पूछा है तो सीवी आनंद बोस। अगर आपने किया है ऑप्शन में तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात कर लें दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल स्थापित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों करंट अफेयर का ही है। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लोकसभा इलेक्शंस हैज़ बीन हेल्ड। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि 2022 तक कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तो इसका आंसर होगा 17। टोटल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 17वां लोकसभा चुनाव था, तो इसका आंसर क्या होगा 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता है। विच कंट्री डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम। तो ऑप्शन में इंडिया दिया था, पाकिस्तान दिया था, बांग्लादेश था और चाइना था। तो आपको बता दूं चाइना इसका राइट आंसर होगा। चाइना जो है वो देश है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। बात कर लें दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो मालदीव जो है ना वो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बन गया है। 28 अप्रैल 1949 को 8 देशों ने मिलकर आधुनिक कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी। ये देश हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। गुड एंड सर्विसेज जो टैक्स है ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1976 में संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन लगभग आपके 5 से भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है इस जीडी एग्ज़ाम में। तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और इस समय देश में आपातकालीन लगा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संशोधन करके 1976 में, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था। अगर ये पूछा है कि जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था, तो सबको पता है अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नुआखाई जो पर्व है ये कहाँ का त्यौहार है, ये सवाल आया था। तो नुआखाई पर्व की बात करें तो ये उड़ीसा अगर ऑप्शन में था तो उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। अगर उड़ीसा नहीं होगा ऑप्शन में तो छत्तीसगढ़ जरूर मिलेगा आपको। नुआखाई ओडिशा का प्रमुख लोक पर्व है। यह पर्व पश्चिम ओडिशा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था सौरमंडल में सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है। सबसे बाहरी जो ग्रह है सौरमंडल का वो वरुण ग्रह है, तो वरुण ग्रह आपका राइट आंसर होगा। बात कर लें दोस्तों इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। बुध की बात करें तो ये सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हिंदी का है। मुहावरा दिया था घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत होना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था हिंदी का बहादुर शब्द का विलोम बताना था, तो इसका विलोम होगा बुजदिल या कायर। दोनों ही सही हैं, या तो बुजदिल ऑप्शन में होगा या कायर ऑप्शन में होगा। एक क्वेश्चन आया था चंद्रमा का पर्यायवाच्य। तो देखिए चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर,
कलानिधि, निशापति, शशांक, ये सभी क्या हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इनके अलावा और भी बहुत हैं, तो बताइएगा क्या ऑप्शन में दिया था इनमें से। एक आया था सूर्य का पर्यायवाची, तो दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, तरणी, मरीचि, अशुमाली, अर्क, दिनेश, हंस, ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक ऑप्शन में आया होगा। नेक्स्ट आया था कि सूर का विलोम बताओ, तो सूर का विलोम हो जाता है असुर। एक क्वेश्चन आया था, मुहावरा दिया था बाँछे खिल जाना। बाँछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, कनिष्क के दरबारी कवि का नाम बताना था, जो कि बुद्ध चरित्र के लेखक भी हैं। एग्जैक्ट सवाल ये था कि कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, हर्ष चरित्र नहीं होगा, बुद्ध चरित्र की बात हो रही है। तो देखिए, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे उन्हीं से आपको पता चल गया होगा, अश्व घोष की बात हो रही है। सेकंड टाइम रिपीट हुआ है जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हमने किए हैं, तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कनिष्क के दरबारी कवि जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा वो है अश्व घोष। एक क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव कौन जीता। हु वन गोला गोकर्णनाथ बाय इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, तो ये जीता है अमन गिरी ने। अमन गिरी अगर ऑप्शन में था तो आपका आंसर करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, पौधों में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है वो हरा होता है, तो हरा अगर ऑप्शन में था तो वही करेक्ट आंसर है। एक सवाल आया था, रोग का पर्यायवाच्य, तो रोग का पर्यायवाच्य होता है व्याधि, बीमारी, रुग्णता, अस्वस्थता, ये सभी क्या हैं, रोग के पर्यायवाच्य हैं। एक सवाल आया था, 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये अलका सरावगी को दिया गया है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल बताया स्टूडेंट ने कि 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये अलारमेल वल्ली को सम्मानित किया गया था भरतनाट्यम के लिए। और एक सवाल और स्टूडेंट ने भेजा ऐसा ही कि सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है इन्हें। बताइएगा इन तीनों में से एग्जैक्ट सवाल क्या था। ज़्यादातर स्टूडेंट ये वाला बता रहे हैं, अलका सरावगी वाला। आप बताइए अगर आपको मालूम है, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, इन तीनों में से जो सवाल आया था एग्जैक्ट वो कौन सा था। एक कमल का पर्यायवाची आया, तो पंकज, नीर, सरोज, जलज, अंबुज, अम्बज, ये सभी क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक कोई आया होगा, वो देख लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन था कि शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक राज्य से है। तो बेंगलुरु कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार कर यह उपलब्धि हासिल की है। रुमनी घोष, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध बेंगलुरु कर्नाटक से है, ठीक है। एक सवाल आया था, किस खेल के साथ बटरफ्लाई शब्द जुड़ा हुआ है। बटरफ्लाई शब्द, तो बटरफ्लाई शब्द सबको पता है स्विमिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के हैं। बटरफ्लाई स्विमिंग बटरफ्लाई के किक के साथ होती है, जिसे डॉल्फिन किक के रूप में भी जाना जाता है। खेल का नाम पूछा था हमसे, तो स्विमिंग इसका राइट आंसर होगा। अन्य जो है ना, जैसे बात कर लें डबल ड्रॉप की, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। ड्रिबलिंग का संबंध बास्केटबॉल से है। बाउल रेखा का संबंध बिलियर्ड से है। कॉन ऑफ स्विंग इसका संबंध है जिम्नास्टिक से। कोकोआ का संबंध जूडो से है। और फ्री स्टाइल का संबंध है स्विमिंग से, ठीक है। अगला सवाल आया था हिंदी का, जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एकल शब्द, जिसकी कल्पना न की जा सके वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा अकल्पनीय, उसे बोलेंगे अकल्पनीय। एक सवाल आया था, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की पन्नियाँ, सिगरेट, चाय, चॉकलेट लपेटने में, चूर्ण, फ्लैश लाइट बल्बों में प्रयुक्त होता है ये। इसके बाद Mn व W में आदि धातुओं में निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग में, अब चाय के रूप में, सिल्वर पेंट्स बनाने में, तो इन सभी में एल्यूमिनियम धातु का उपयोग होता है। बताइएगा इनमें से ही कोई ऑप्शन था या इससे भी कुछ अलग था, बताइएगा। एक सवाल आया कि सिक्किम का कोई नृत्य आया था, एग्जैक्ट नृत्य नहीं मिल पाया है। चबरुंग, संगीनी, तामासांगे सेलो, तो यहाँ पे बात कर लें गैनी, ये सभी जो है ना, सिंगमी चाम, ये सभी सिक्किम के नृत्य हैं। इनमें से कोई था या फिर इससे कुछ अलग था, बताइएगा।
ये लास्ट में कुछ सवाल एग्जैक्ट नहीं मिले हैं। एक सवाल था कि मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया तब तत्वों जो है ना वो कितने तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उस समय ज्ञात सभी तत्वों को व्यवस्थित किया और यह व्यवस्था एक आवर्त सारणी बन गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अवधि की कुल संख्या 7 थी और समूहों की कुल संख्या 9 थी। जिस समय मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया उस समय 63 तत्वों को जाना गया था। तो 63 तत्वों आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो ये थे आज के सभी सवाल जो पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। जिनको और सवाल याद हैं कमेंट जरूर करना, उन्हें नेक्स्ट शिफ्ट में कवर कर लिया जाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।